समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग ज़्यादा समय और ताकत उससे जूझने में लगा देते हैं। ये कहानियाँ उन लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है जो कभी आप ही की तरह थे, लेकिन उन्होंने परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने कार्यों से इतनी सफलता पाई कि आज वो दूसरों को प्रेरणा देने के योग्य बन पाए। कहानियाँ हमारे जीवन का निर्माण करती हैं और किसी व्यक्ति की सफलता से जुड़ी प्रेरक कहानी आपको जीवन जीने की और सफल होने की बड़ी सीख दे सकती है। किसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है एक टाइम पे, क्योंकि असफलता जो हमें जीवन जीना सिखाती है वो और कोई चीज़ नहीं सिखाती। सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हों और हर तरफ से निराशा हाथ लगती हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या कुछ और, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है। सब लोग समझाने वाले मिलते हैं लेकिन कोई समझने वाला नहीं होता है। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो इसलिए कि हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे कार्य कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1863 को वेर्न काउंटी में अपने परिवार के फार्म पर डियरबॉर्न, मिशिगन के पास हुआ था। जब फोर्ड महज केवल 13 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें एक पॉकेट घड़ी भेंट की, जिसे फोर्ड ने तुरंत अलग कर दिया और फिर से जोड़ दिया। इसे देख फोर्ड के मित्र और पड़ोसी काफ़ी प्रभावित हुए और फोर्ड जब 16 साल के हुए तो उनके पिता उनको खेतों में अपनी सहायता के लिए ले जाने लगे, लेकिन फोर्ड को खेत में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर उन्होंने डेट्रॉयट में एक जहाज़ निर्माण कंपनी में मशीनर के रूप में अप्रेंटिसशिप लेने के लिए घर छोड़ दिया। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने स्टीम इंजन को कुशलतापूर्वक संचालित और सेवा करना सीखा और बही खाता पद्धति का भी अध्ययन किया। 1888 में फोर्ड ने क्लारा अला ब्रायंट से शादी की। 1893 में इस दंपति का एक बेटा एडसेल था। फोर्ड को डेट्रॉयट एडिसन कंपनी के लिए इंजीनियर के रूप में काम पर रखा गया था। 1892 में फोर्ड ने अपना पहला गैसोलीन संचालित बग्गी बनाया, जिसमें 2 सिलेंडर 4 हॉर्स पावर का इंजन था और 1896 में उन्होंने अपनी पहली मॉडल कार फोर्ड क्वाड्रिसाइकिल का निर्माण किया। उसी वर्ष उन्होंने एडिसन के अधिकारियों के साथ बैठक की और खुद थॉमस एडिसन के लिए अपनी ऑटोमोबाइल योजना पेश करते हुए पाया। प्रकाश प्रतिभा ने फोर्ड को एक दूसरा बेहतर मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 बार विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक निरक्षर था, लोग उसको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वह दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। अब ज़रा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों,
असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने एक बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? और जब सब कुछ आपके खिलाफ हो जाए तो याद रखिए, हवाई जहाज़ भी हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, हवा के साथ नहीं। और बाधाएं तभी डरावनी लगती हैं जब आपकी आंखें अपने लक्ष्य से भटकने लगती है। और चाहे ज़िंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। केवल उन्हें पहचान कर उस पर चलने की देर होती है। और अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।